और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। 30 मतदान कर्मी पर कार्रवाई होगी। डिस्पैच के दिन अनुपस्थित रहने पर एक्शन होगा। 6 मतदान कर्मी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। 97 मतदान कर्मियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। दूसरे चरण के मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां 30 मतदान कर्मियों पर एक्शन की बारी है। डिस्पैच के दिन अनुपस्थित रहने पर यह एक्शन होगा। 6 मतदान कर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी होगी। 97 मतदान कर्मी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। दूसरे चरण के मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 30 मतदान कर्मियों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। डिस्पैच के दिन अनुपस्थित रहने पर एक्शन के मूड में है प्रशासन। 6 मतदान कर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। 97 मतदान कर्मियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये बड़ा एक्शन होने वाला है अब? जी बिल्कुल, बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो रांची डीसी और जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। डिस्पैच के दिन जो पहले चरण के उस दरमियान जो है वो 30 मतदान कर्मी जो थे वो अनुपस्थित थे, जिसमें से 6 मतदान कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात जो है उसके निर्देश दिए गए हैं। वहीं 24 कर्मियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से मतदान को लेकर जो गंभीरता बरती गई थी उसमें कहीं ना कहीं जो मतदान कर्मी है उनके द्वारा कुछ लापरवाही दिखाई गई, जिस वजह से ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और पूरे मामले में अब देखना होगा किस तरह से ये जो 6 मतदान कर्मियों का एफआईआर दर्ज होता है उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है, और वहीं जो अन्य जो 24 लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह की विभागीय कार्रवाई के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। जांच उपरांत उन पर भी कार्रवाई की जांच की रही। जी ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जामताड़ा के दक्षिण बहाल गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडी अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि 5 साल तक भाजपा को सत्ता से बाहर रखा, इसीलिए अगर अब बीजेपी की नजर झारखंड के खनिज संपदा और जल जंगल जमीन पर है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये फिरका प्रस्तों को हम लोगों ने 5 साल सत्ता से बाहर रखा है और 5 साल में इनकी इतनी छटपटाहट हो गई है, ऐसे छटपटा रहे हैं बिना सत्ता का, मानो जैसा बिन पानी का कोई मछली छटपटाता। हम लोग 5 साल इनको सत्ता से बाहर रखे। ये लोग हमारे राज्य की खनिज संपदा, हमारे जल जंगल जमीन पर इनकी नजर है। गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर ये आए दिन नए नए षड्यंत्र, नए नए अत्याचार में लगे हुए हैं। और गोड्डा में जेएमएम स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने दीपिका पांडे सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मंच पर ही कल्पना सोरेन और दीपिका पांडे सिंह गले मिलते नजर आए। कल्पना सोरेन ने दीपिका पांडे सिंह के लिए जनता से वोट करने की अपील की। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दोनों नेता एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और कल्पना सोरेन उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जामताड़ा के नाला विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार माधव चंद्र महतो के पक्ष में चुनावी सभा की। जेपी नड्डा ने माधव चंद्र महतो को जिताने की अपील करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा में जेपी नड्डा ने कहा कि 5 सालों तक हेमंत सरकार में झारखंड के साथ छलावा हुआ है। तीनों पार्टियों में बराबर है, कॉमन है, तीनों पार्टी कि तीनों भ्रष्टाचारी। 5 साल में 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 5 सा
पार्टियां आपस में बांटो और टूट डालो और राज करो और कुश्ती करने करो। रामगढ़ के मांडू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी भाई पटेल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया। चुनावी सभा को झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने संबोधित किया। किशोरी लाल शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर हमारा वोट बटेगा नहीं तो बीजेपी सटेगा नहीं। वोटरों ने, कारकुनों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने और किसानों ने जो अपना रुझान दिखाया इस पहले चरण के चुनाव में, उससे हमें इत्मीनान है कि लोगों ने पसंद किया। बस मैं यही कहूंगा कि बीजेपी नारा देती है कि बटोगे तो कटोगे, तो मैं तो इतना ही कहता हूं, अगर हमारा वोट बटेगा नहीं तो बीजेपी वाला सटेगा नहीं। धन्यवाद। जय। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड चुनाव में पसीना बहा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि भले ही राज्य की 81 में से 7 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही हो, पर गठबंधन में शामिल सभी दल 81 पर साथ हैं। तेजस्वी यादव से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। एक होकर के अब लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार झारखंड के लोगों का मिजाज साफ है। नफरत वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। जिन्होंने काम किया है उनको ही दोबारा वो चुनने का काम करेंगे। यानी स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार यहाँ बनेगी। मुद्दों की अगर बात करेंगे तो लगातार ये एक नारा लग रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। इसका जवाब क्या रहेगा इंडिया गठबंधन? नौकरी ये लोग देते नहीं है तो इसकी बात तो करेंगे नहीं। महंगाई इनसे कम नहीं हो रहा है तो बात नहीं करेंगे। गरीबी ये मिटा नहीं पा रहे तो गरीबी की बात नहीं करेंगे। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। झारखंड को हर योजना में जो पैसा मिलना चाहिए कहाँ मिल रहा है। ये लोग तो केवल चुनाव जो है सत्ता चाहते हैं। चुनाव के बाद इन लोगों को जन सेवा से कोई मतलब नहीं, केवल नफरत की राजनीति। ये थे तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। इन्हें चुनाव के वक्त ये सारे मुद्दे याद आते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 जामा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 38 विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। खास बात यह कि राज्य की राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले क्षेत्र संथाल और कोयलांचल और उत्तरी छोटा नागपुर में इस चरण में चुनाव है। देखिए बेरमो विधायक विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह से क्या कुछ बात की न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेरमो के विधायक अनूप सिंह। सीधे उनसे बात करेंगे। कल शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म होगा, लेकिन मैं जो देख रहा हूं दुगधा से लेकर के यहां तक आपका एकदम सब जगह काफिला जा रहा है और जनसमूह उमड़ पड़ रहा है। क्या आप कहेंगे? आप देखिए, मेरा अपना मानना है कि 20 दिन के प्रचार में और 20 दिन के जनसंपर्क में हम आशीर्वाद मांगते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन कोई चुनाव हारता नहीं और कोई चुनाव जीतता नहीं। 365 दिन जो काम करेगा जनता उसके साथ रहेगी। हुड़दंग करने से, नारेबाजी करने से, जनता को डिस्टर्ब करने से इससे और नुकसान ही होता है। बिल्कुल सही कहा आपके, हुड़दंग करने से, नारेबाजी करने से। अब मैं भी देख भी रहा हूं। और क्या आपको लग रहा है कि पूरी उम्मीद है आपको? देखिए, मैं बता रहा हूं ना आपको, निश्चित तौर पर बेरमो विधानसभा सीट 50,000 से कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के जो लोग हैं वो जीतने जा रहे हैं। हम चाइना से लड़ने की बात करते हैं। आज हमारे नेताओं ने हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को लड़ा रखा है। ये हमारा हिंदुस्तान नहीं था। चलिए, ये थे हमारे साथ अनूप जी। इन्होंने कहा कि 3.5 साल विधायक रहे। पिछले बार मुझे संस्कार के नाम पर दिया, इस बार विकास के नाम पर वोट देगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 बेरमो। साहिबगंज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ राजमहल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनंत ओझा के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन राजमहल विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय महाराज जी का सुबह 10 बजे राजमहल प्रखंड के
पड़रिया मुरली मैदान में एक विशाल जनसभा को वो संबोधित करने जा रहे हैं। और झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। बोकारो से कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह भी जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रही हैं। श्वेता सिंह से बात की न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह ने। हमारे साथ इस वक्त बोकारो से कांग्रेस के प्रत्याशी श्वेता सिंह मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि शाम का वक्त है और चुनाव प्रचार का आखिरी चरण है। किस तरह से हम सीधे बात करेंगे। चुनाव प्रचार का आखिरी समय अब है, कितना माहौल बन रहा है? लोगों का समर्थन है, साथ है और विश्वास है उनका। लोगों को विश्वास है कि हम लोग बोकारो को बदलेंगे और अपना एक बेहतर बोकारो बनाएंगे। आप बहुत मेहनत कर रही हैं, कितनी उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है, मुझे ही नहीं मेरे लोगों को भी, मुझसे भी बहुत उम्मीद है कि हम लोग सब एक साथ मिलकर के परिवार के तौर पे अपने बोकारो को सजाएंगे और संवारेंगे। जनता के पास अब जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर क्या जा रही हैं? विकास मुद्दा है हमारा, हमारे बोकारो का बदलाव होना चाहिए, बेहतर बोकारो हमारा बने, यही मुद्दा है हमारा। अब देखना है कि 23 नवंबर को क्या परिणाम आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल बोकारो से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से JKLM उम्मीदवार ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। जगह जगह घूमकर JKLM प्रत्याशी पानेश्वर कुमार प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जनबल है और यही हमारी सफलता जीत का आधार बने। ये हमारे लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि जिस तरह से हमने चुनौती को सही तरीके से आकलन किया तो इससे स्पष्ट दिख रहा है कि एक तरफ जनबल तो दूसरी तरफ धन बल, और चुनाव में धन बल से ज़्यादा जनबल को देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जेल कैंप के साथ में जनबल है और भारी तादाद में, भारी संख्या में है। बरहेट से बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी जान का खतरा बताते हुए निर्वाचन आयोग से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बीजेपी उम्मीदवार का आरोप है कि प्रशासन और जेएमएम कार्यकर्ता मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंचा और सुरक्षा की मांग की। गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए, जनसंपर्क करने के लिए गए थे। उस दरमियान हेमंत सोरेन के गुंडा और पटना प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अपने गुरु हेमराम जी के नेतृत्व में, उसके अर्धांगिनी के नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां अपमानित किया गया, वहां बंधक बनाया गया। और मेरा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुझे सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की कृपा की जाए, मेरी गुहार है। चुनाव आयोग, साहेबगंज डीसी, साहेबगंज एसपी, गोड्डा डीसी, गोड्डा एसपी से मेरा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। और धनबाद जिले के 6 विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग है। ऐसे में सभी दलों को अपनी पूरी ताकत झोंक दी। झरिया में देवरानी और जेठानी आमने सामने हैं। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिमा जो नीरज सिंह के पक्ष में प्रचार किया है और एनडीए पर कटाक्ष तो बन्ना गुप्ता पर शायराना अंदाज लिखा। देखो इस तरफ तो दूल्हा तैयार है, उधर दूल्हा के उनको जवाब मिल रहा है और उनको जवाब 20 तारीख को मिलेगा जो 23 को दिखेगा। ये झारखंड जो है समृद्ध झारखंड बनेगा। इंडिया अलायंस के घटक दलों के नेताओं की दहाड़ धनबाद के चुनावी दंगल की है, जहां की 6 विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में इंडिया अलायंस के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि बिहार से चलकर तेजस्वी यादव झारखंड आए हैं और झरिया में कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जमकर प्रहार किया है। देखा झरिया लालू जी के संदेशा लेके, लालू जी यही संदेश भेजले बानी कि बहन हमारी पूर्णिमा सिंह जी चुनाव लड़ रही है। देखो इस तरफ तो दूल्हा तैयार है, उधर दूल्हा के
अरे हमनी के पास दूल्हा है कि नहीं है? लेकिन भाजपा एनडीए का तो दूल्हा तय नहीं है, बाराती लेके निकल रहा है। बड़ा फेरा में डाल देंगे सब। वहीं झरिया से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि 23 तारीख को रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में होगा। तो वहीं चुनावी मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का शाराना अंदाज दिखा। उनको जवाब मिल रहा है और उनको जवाब 20 तारीख को मिलेगा, जो 23 को दिखेगा। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुझदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अब झारखंडियों ने बगावत कर ली है और झारखंडियों ने तय कर लिया है कि यहाँ से देश की सरकार को हटा देना है। झरिया विधानसभा के चुनावी रण में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के साथ साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस असम के सांसद गौरव गोगोई और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी झरिया की जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 23 नवंबर को देवरानी जेठानी की जंग में झरिया की जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।